नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। खबरों की शुरुआत करें, नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही उत्तरकाशी से। फौज ने अब कमान संभाल ली है सिलक्यारा रेस्क्यू की पूरी। टनल रेस्क्यू के काम में जुटे हैं आर्मी के इंजीनियर। हॉरिजेंटली निकासी सुरंग बनाने के काम में सेना जुटी है। मद्रास सैंपल के इंजीनियर से मैनुअली बनाएंगे निकासी सुरंग। सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। 12 नवंबर से सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो अब सेना ने पूरी कमांड संभाल ली है और हॉरिजॉन्टली निकासी सुरंग बनाने के काम में सेना जुटी हुई है। मद्रास सैंपल के इंजीनियर्स मैनुअली निकासी सुरंग बनाएंगे। सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। विशाल, अब सेना ने पूरा रेस्क्यू काम जो है अब वो संभाल लिया है सेना ने, क्या कुछ अपडेट है? साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सेना के जवान पहुंच गए हैं और अब पूरा जो रेस्क्यू है उसको अपने हाथ में भी लेना शुरू कर दिया है। मैनुअली टनल को हॉरिजॉन्टल तरीके से अब वो निकासी सुरंग बनाएंगे ताकि मजदूरों तक एक पहुंच वो बना सके और जल्द से जल्द मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल सके। ऐसे में देखिए, मद्रासी सेना लगातार भी अपनी जो कवायद है वो करती हुई नजर आ रही है और अब पूरी तरह से सेना के हाथ में ये ऑपरेशन है। और सेना के जवान जब यहाँ पर पहुंचे तो अब एक हौसला दोबारा से अधिकारियों का भी बढ़ा और साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि अब जल्द से जल्द बस यही कोशिश है कि कैसे हम निकासी सुरंग मैनुअली तरीके से बनाएं और कैसे हम मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो साफ तौर पर यह देखा जा सकता है क्योंकि बड़ी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, जुटी हुई है। कई दिनों से जद्दोजहद लगातार जारी है सभी वर्कर्स को निकालने की। 41 श्रमिक जो कि टनल में फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी होता हुआ भी नजर आ रहा है। वर्टिकली भी ड्रिलिंग जारी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि वहां से भी अधिकारी अपना पूरा फोर्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंच हो सके, मनीष। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अभियान में गति भी आएगी क्योंकि अब पूरी तरह से सेना ने भी मोर्चा संभाला है और फिलहाल मजदूरों के लिए अभी दोपहर का खाना भेजा गया है ताकि उन तक जो खाना है वो पहुंचाया गया है और साथ ही कुछ मेडिसिन्स भी उनको पहुंचाई गई हैं ताकि वहाँ पर उनको अगर ज़रूरत पड़े तो वो विटामिन सी की गोलियां भी खा सके। तो ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि खाना प्रॉपर भेजा जा रहा है सभी वर्कर्स तक और कोशिश यही है कि सेना अब जुट चुकी है और साथ ही बाकी जो टीमें हैं वो भी अपना काम तेजी से करती हुई नजर आ रही है, मनीष। ऐसे में विशाल, हॉरिजॉन्टली जो खुदाई है, जो ड्रिलिंग है, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब सेना भी उसी और लगी हुई है कि देखिए बहुत कम स्पेस अब रह गया था क्योंकि केवल 9 मीटर का 8 मीटर का ये स्पेस रह गया था। तो कोशिश यही है कि सेना अगर आती है तो इसमें मैनुअली तरीके से वो खुदाई करे, मैनुअली तरीके से इसमें घुसने की कोशिश की जाए ताकि मजदूरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। क्योंकि बिल्कुल दरवाजे के पास तक जा कर के जब ये जिस तरह से देखिए, हॉर्नबिल टीवी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि किस तरह से जब काम चला तो केवल 7-8-9 मीटर का ये रह गया था जो कि एक स्पेस रह गया था। तो वहाँ पर जब मशीनें, ऑर्गन मशीन काम कर रही थी तो उनके जो सिस्टम है उसमें खराबी आ जा रही थी क्योंकि कई बार देखा आपने जैसे कि उसमें सरिये आ गए बीच में तो उनको काटने में समय लगा। तो ऐसे ही इस बार जब ऑर्गन मशीन गई तो उसके ब्लेड में खामी आ गई क्योंकि उसके ब्लेड उनसे टकरा गए जिसकी वजह से ब्लेड डैमेज हो गए। तो अब इसको पूरे अभियान को अब मैनुअली करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब इसको मैनुअली तरीके से ज़्यादा जल्दी किया जा सकता है। तो ऐसे में सेना ने भी यही कोशिश की है और सेना भी अब यही करती हुई नजर आएगी कि वो जल्द से जल्द टनल में घुसकर हॉरिजॉन्टल तरीके से मैनुअली खुदाई करके मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मनीष। ठीक है विशाल, बने रहिए हमारे साथ आप। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हैदराबाद से जो प्लाज्मा मशीन लाई गई है उससे कटिंग का काम किया जा रहा है। कटाई तेजी से चल रही है। अब कुल 14 मीटर की दूरी शेष बची हुई है। उसके बाद मैनुअली ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। अभी सुबह से प्लाज्मा मशीन जो हैदराबाद से आई है उसने काम करना शुरू कर दिया है और तेज़ी से कटिंग हो रही है। अब कुल 14 मीटर शेष बचा हुआ है जो आगर मशीन को काट के निकालना है। लगता है कि
जल्दी ये काम हो जाएगा अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मैनुअल काम शुरू होगा डीलिंग का। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है चंपावत से। टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। धामी ने श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिजनों से मुलाकात की है। टनकपुर के रहने वाले हैं टनल में फंसे पुष्कर सिंह एरी। 12 नवंबर से ही सिलक्यारा टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे चंपावत से आ रही है। टनल में फंसे जो श्रमिक हैं उनके परिजनों से पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रमिक पुष्कर सिंह एरी के परिजनों से मुलाकात की है। जो श्रमिक पुष्कर सिंह एरी है वो टनल में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों से पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है। टनकपुर के रहने वाले हैं टनल में फंसे पुष्कर सिंह एरी। विशाल हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ। विशाल, अब जो है पुष्कर सिंह धामी ने टनल में फंसे एक मजदूर जो हैं उनके परिजनों से मुलाकात की है और उनका नाम भी मिलता जुलता है। पुष्कर सिंह एरी उनका नाम है जो टनल में फंसे हुए हैं। उनके परिजनों से मुलाकात की है, क्या कुछ बातचीत हुई है? देखिए मनीष, पुष्कर सिंह धामी आज परिजनों से भी मिले हैं जो कि पुष्कर सिंह एरी, क्योंकि टनल में वो भी लंबे समय से फंसे हुए हैं। और जैसे कि हम लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश की जा रहे हैं कि दिवाली के दिन से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके परिजनों से भी मिले थे और साफ तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके परिजनों को हौसला दिया। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करिए, जल्द से जल्द उन सभी को निकाला जाएगा और पुष्कर एरी ही नहीं बल्कि सभी 41 मजदूरों को जल्द से जल्द उत्तराखंड सरकार टनल में से निकाल लेगी और उन तक लगातार बातचीत भी हो रही है। ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके परिजनों से भी बातचीत की तो उनमें बताया कि लगातार उन लोगों से बातचीत हो रही है। सभी को खाने की भी व्यवस्था की जा रही है, सभी को किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। तो अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री की परिजनों से बात हुई तो परिजन भी थोड़ा अच्छा फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि उत्तराखंड सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उनके पास पहुंचे, उनको बताया, उनको सारी जानकारी दी कि कैसे कैसे वो खुद अंदर टनल में जा कर के उन्होंने जिस तरह से मजदूरों से बातचीत भी की कैमरे के जरिए। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि पुष्कर सिंह एरी के परिवार को सांत्वना भी दी कि अभी जल्द से जल्द हम इन सभी को निकाल लेंगे और आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। उत्तराखंड सरकार लगी हुई है और तमाम जो संगठन हैं वो लगे हुए हैं कि ताकि जल्द से जल्द सभी को, श्रमिक भाइयों को हम निकाल लें। तो अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हाल फिलहाल में मीटिंग भी हुई थी उनके परिजनों से, तो उनको हौसला भी मुख्यमंत्री धामी ने बढ़ाया है। जी अच्छा, इस तस्वीर को देखकर देखिए बहुत सारी चीजों को समझना चाहिए। इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा विशाल कि कितना चिंतित है पुष्कर सिंह धामी। हर एक मजदूर के लिए वो चिंतित हैं कि वो जल्द से जल्द वो बाहर आ जाए। और ऐसे में तस्वीर में दिख भी रहा है कि परिजनों से वो हाथ उनका पकड़े हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं कि आप परेशान ना होइए, हम उनके साथ खड़े हैं। ये एक बड़ा सुखद तस्वीर होती है जब एक मुख्यमंत्री पहुंचता है और एक श्रमिक के घर में पहुंच रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं और परिजनों से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें हौसला दे रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। ये एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। बिल्कुल मनीष, ये एक पॉजिटिव मैसेज भी मुख्यमंत्री ने देने की कोशिश की है। उनके घर पे जाकर के जिस तरह से उन्होंने बताया, उनको समझाया और उनको कहा कि आप चिंता मत करिए, जल्द से जल्द हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि देखिए कई बार बाधाएं जरूर आ रही हैं लेकिन भगवान उनके साथ है और जिस तरह से पूरी टीमें काम कर रही है तो किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। पूरे सभी 41 श्रमिकों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा और कुछ ही समय का वक्त होगा क्योंकि पूरी तरह से, क्योंकि सेना ने भी मोर्चा संभाला और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम ऐसे संगठन हैं जो वहां पर जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो मजदूरों से उन्होंने बातचीत भी की है, पूरी तरह से पूरी तस्वीर उन्होंने क्लियर करने की भी कोशिश की है फैमिली के साथ भी, और फैमिली से भी बातचीत की, उनसे भी जाना कि आप क्या मतलब किस तरह से जो है वो क्या कुछ रहा फैमिली की स्थिति, वो सब भी उन्होंने जाना, उनसे बातचीत की और बहुत अच्छे ढंग से बहुत पॉजिटिव मैसेज जो है वो पहुंचाने की भी कोशिश की मनीष उन्होंने। अच्छा, एक चीज और है, देखिए तस्वीर को आप देखिए तो जो परिवार हैं, परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जो है, जो सीएम है,
वो तो आश्वस्त है कि हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा चिंता की लकीर जो है वो परिजनों पर है, उनके माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीर है और इसी लकीर को मिटाने के लिए वो वहां पहुंचे और ये एक बहुत अच्छी बात है। एक सीएम अगर पहुंच रहे हैं और जब वो श्रमिक निकल कर बाहर आएंगे तो वो भी कहेंगे कि वास्तव में क्या हमारे यहाँ सीएम आए थे, वो भी विश्वास नहीं करेंगे। और ये एक अच्छी पहल है कि आप जितना आप चिंतित दिख रहे हैं वहां पर, जहां पर हादसा हुआ है वहां पर दिख रहे हैं, उतना ही चिंतित है सीएम पुष्कर सिंह धामी जब श्रमिकों के घर पर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। एक अच्छी पहल की ओर वो काम कर रहे हैं कि नहीं भाई, अब परिजनों को भी समझाना हमारा काम है। बिल्कुल मनीष, देखिए तो क्योंकि 12 नवंबर से लगातार ये श्रमिक जो हैं वो टनल के अंदर ही हैं, तो ऐसे में उनके जो परिवार हैं वो भी चिंतित हैं और ऐसे में उनको संभालना भी ज़रूरी है। तो ऐसे में राज्य का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पहल भी की है, उनके घर पर जाकर के जिस तरह से वो आश्वस्त उनको कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम उनको निकाल लेंगे। और जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से भी हॉर्नबिल टीवी लगातार अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री खुद जा करके वो चाहे वो टनल पर मोर्चा संभाले हुए हों, चाहे वो परिजनों से मिलते हुए नज़र आ रहे हों और चाहे वो श्रमिकों को भी हौसला बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हों, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम लगातार ये वीडियोस भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चिंतित हैं और खुद वो टनल में पहुंच करके मजदूरों से बात कर रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्थाओं को जांच रहे हैं, साथ ही वहाँ पर जो अधिकारी मौजूद हैं कुल मिलाकर जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है टनल में फंसे मजदूरों को लेकर काफी चिंतित है। वो भी समझ रहे हैं कि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, उसके लिए तमाम कोशिश की जा रही है। अब तो परिजनों से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल हमारे साथ।